आपको कल एक कथा और सुनाए थे बाली और सुग्रीव की। बाली और सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ है पता है? बिना मां का संतान है, वो बाप से जन्म है उसका। अद्भुत कथा है जी, बोल दें, सुन लीजिए। सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी एक दिन तप करने के लिए बैठे थे। तप करते करते वो भगवान के प्रेम में इतने भाव विभोर हो गए कि कभी कभी प्रेम में भी अश्रुधार निकल आती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। ये भक्ति की अवस्था है, बल्कि ये भक्ति की चरम अवस्था है। तो ऐसे गदगद हृदय से ब्रह्मा जी भगवान का स्मरण कर रहे थे और उनके आंखों से कुछ जल बिंदु गिरे, उससे एक पुरुष प्रकट हो गया। उसका नाम उन्होंने रखा ऋक्षरजा। ये बाली और सुग्रीव के पिता का नाम है। अद्भुत दिव्य सुंदर व्यक्तित्व और अद्भुत शरीर। ये दिव्य सुंदर व्यक्तित्व और अद्भुत शरीर लेकर के ऋक्षरजा प्रकट हुए ब्रह्मा जी के अश्रु बिंदु से। अब वो प्रकट हुए थे इसलिए बिल्कुल वो ऐसा नहीं कि पहले जन्म लिए फिर पले बढ़े, ऐसा नहीं, एकदम चकाचक स्थिति में वो प्रकट हुए थे। एक दिन वो भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते एक ऐसे सरोवर में छलांग लगा गए वो जल विहार करने के लिए, जिस सरोवर को ये श्राप मिला हुआ था कि इसमें जो चला जाएगा वो स्त्री बन जाएगा। ये श्राप माता पार्वती के कहने पे देवाधिदेव महादेव दिए थे। जब ये कैलाश पे रहते थे, एक दिन ये दंपति दोनों पति पत्नी कुछ आपस की चर्चा कर रहे थे बैठ करके। अब कैलाश पे कोई खिड़की के बाड़ी तो था नहीं, तो उस क्षेत्र में अब ऋषियों का तो भैया आना जाना लगा रहता था। माता पार्वती बोली कि देखिए आपके जितने भक्त हैं ना, ये बहुत परेशान करते हैं, जब इच्छा तब चले आते हैं। इनको ये भी समझ नहीं है कि ये प्राइवेट रूम है, स्त्रियों के पास जो है सो बेल बजा करके जाना चाहिए। बोले बाबा बोले कि देखिए एक ऐसा क्षेत्र हम आपके लिए स्पेशल कर देते हैं, इसमें कोई पुरुष प्रवेश ही नहीं करेगा। बोले अगर प्रवेश कर गया तो, बोले कर गया तो वो स्त्री बन जाएगा। ये स्पेशल लेडीज पार्टी करने वाला हॉल रहेगा, समझे कि नहीं? तो पूरा एक वन क्षेत्र को जो है सो पार्वती जी के नाम कर दिए। अब ये ऋक्षरजा को पता नहीं था कि इस सरोवर में वो श्राप भोले बाबा का लगा हुआ है। भैया ये पार्वती अम्मा का क्षेत्र है। वो जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया ना, तो वो गया था पुरुष बनकर, निकला तो एकदम चकाचक दिव्य सुंदरी अप्सरा से भी। अरे जो ब्रह्म तेज से जो प्रकट था, क्या कहना है उसके शरीर का तेज। ऐसी दिव्य सुंदरता कि भगवान सूर्य और भगवान इंद्र दोनों उस पे मोहित हो गए। भगवान को भी जो मोहित कर ले वो दिव्य तेज। ये लीला है भगवान की। इसको कभी ये मनुष्य के जीवन वाली घटना नहीं समझिएगा, आगे की तैयारी है भगवान की लीला। भगवान सूर्य और भगवान इंद्र दोनों मोहित हो गए, दोनों इससे विवाह करना चाह रहे थे। पर ये तो समझ रहा था कि भैया हम स्त्री थोड़े हैं, इसको तो अपने स्वरूप का ज्ञान था ना जी, ये कैसे विवाह करता। तो भगवान सूर्य का पुत्र वहां कर्ण है और इंद्र का पुत्र अर्जुन है। अर्जुन का सारथी बन के सूर्य पुत्र कर्ण का वध करवाते हैं कृष्ण भगवान। यहां घटना उल्टी घटी है। इंद्र का तेज
उस ऋक्षरजा जो स्त्री बन गई थी उसके बालों पर गिरा और वहां से बाली का प्रकट हो गया। बाल से प्रकट होने के कारण उसका नाम बाली पड़ा। और उनके कंठ पे, गर्दन पे सूर्य का तेज गिरा तो ग्रीवा से प्रकट होने के कारण उसका नाम सुग्रीव हुआ, सुंदर ग्रीवा। ग्रीव मतलब कंठ, जिसके कंठ से जिसका जन्म हुआ वो सुग्रीव। पर यहां घटना उल्टा घटी। यहां भगवान सूर्य पुत्र का साथ दे रहे हैं और इंद्र पुत्र बाली का वध करते हैं राम। क्यों? भगवान ये बताना चाहते हैं कि बेटा हमें जन्म से कोई मतलब नहीं है कि आपका जन्म कैसे हुआ, किन के द्वारा हुआ, आपके कर्म कैसा रहा, हम कर्म के आधारित साथ देते हैं। समझे कि नहीं? ये मत समझना कि हम उनके इस पक्षधर हैं। उस समय जो सही थे हम उनका साथ दिए, इस समय जो सही हैं हम इनका साथ देंगे।